एक, दो, तीन, चार, पाँच। ओ हेलो गाइस। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी ईंट से हम बनाने जा रहे हैं कोयला। असंभव! जी हाँ दोस्तों, कोयला किस तरीके से बनती है और कैसे बनेगी इस वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से समझाने वाला हूँ और बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये वीडियो कोई फेक वेक नहीं है, पूरी तरीके से जो भी होगी ऑथेंटिक और जेन्युइन होगी। तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए कोयला बनाने का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस ईंट की मदद से हम बनाते हैं कोयला। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें कुछ इस तरीके का ईंट चाहिए जिससे हम एक चिमनी का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। तो चलिए हम एक चिमनी का स्ट्रक्चर पहले बना लेते हैं। और सबसे पहले हमें चाहिए मिट्टी, जिससे हम इस चिमनी को बनाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले ले आते हैं हम मिट्टी। तो दोस्तों चलिए दोस्तों, मिट्टी लाने जाते हैं। और हमें तो मिट्टी चाहिए कोयला बनाने के लिए, तो हमें सबसे पहले मिट्टी चाहिए। तो चलिए तो हम खेत पर आ गए हैं। और खेत की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, हम सब जानते हैं। और ये बॉन्डिंग में बहुत ही हेल्पफुल रहती है, जल्दी से जल्दी बॉन्ड कर लेती है, मतलब कि चिपक जाती है। तो इसी वजह से हम इस खेत की मिट्टी को यूज़ करने वाले हैं कोयला बनाने के लिए। तो ये रहा, देखिए, ये है सफ़ेद मिट्टी। और थोड़ी सी हमें पीली मिट्टी भी चाहिए लेप देने के लिए, ताकि अच्छे से अच्छी बॉन्डिंग हो सके मिट्टी में। तो चलिए हम इस फावड़े से यहाँ पे दोस्तों हम मिट्टी खोदते हैं। तो दोस्तों, हमने मिट्टी खोद ली है और इस बोरी में भर ली है। अब इसके बाद हम इसे लेके जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको अपनी जगह पर ले लेते हैं। चलिए दोस्तों, पहले मिट्टी को अच्छी तरीके से हम साफ कर लेते हैं। उसमें जो भी दूसरे इंग्रेडिएंट्स है उसको मिट्टी से निकाल लेते हैं, ताकि अच्छी तरीके से ये बॉन्ड हो सके। दोस्तों, मिट्टी हमने तो ले आई थी और मैंने मिट्टी से बड़े और छोटे कचरों को निकाल दिया है, सेपरेट कर दिया है। अब इसके बाद हम इसमें पानी डालने वाले हैं और इसको मिक्स करके अच्छे से एक पेस्ट बनाने वाले हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। डाल दिए हैं और इसके बाद हम इसको एक पेस्ट बना लेंगे। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं पानी को मिट्टी से। दोस्तों, अब हम इस जगह पर बनाएंगे कोयले की भट्टी। तो पहले इस जगह को थोड़ा साफ कर लेते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पे बनाएंगे कोयले की भट्टी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोयले की भट्टी। तो सबसे पहले हम ईंटों को कुछ इस तरीके से लगाएंगे चारों तरफ। ये देखिए, हम इस जगह पर लगाएंगे। कुछ इस तरीके से देखिए।
तो लीजिए दोस्तों, मैंने बना दिया इस चिमनी को, मतलब कि भट्टी को। देखिए ये आधा बना हुआ है। जब हम इसमें आग लगाएंगे लकड़ी में, तब इसको हम पूरी तरीके से कवर कर लेंगे। अभी हम इसको इतना ही बनाकर छोड़ दिए हैं ताकि ये सूख जाए। तो चलिए दोस्तों, इसको थोड़ा सूखने का टाइम देते हैं और इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 1-2 दिन, ताकि ये अच्छे से ड्राई सूख जाए। उसके बाद हम इसमें लकड़ी डालकर उसमें आग लगाएंगे और उसके बाद हम इसको पूरी तरीके से कवर कर लेंगे ताकि। तो दोस्तों, मैंने कुछ होल चारों तरफ छोटे छोटे होल करके रखे हैं ताकि ऑक्सीजन अंदर जा सके और आग सुलगती रहे। तो इसलिए हम इसको अभी इस तरीके से छोड़ देते हैं ताकि ये अच्छे से पूरी तरीके से सूख जाए और उसके बाद हम इसमें लकड़ी डालकर इसमें आग लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बने रहिए और देखिए हम किस तरीके से बनाते हैं कोयला। दोस्तों, आज लगभग 1 दिन हो चुकी है, तो ये आधी सूख चुकी है देखिए। और भी मिट्टी थोड़ी कच्ची है, तो इसको थोड़ा सूखने देते हैं। तो दोस्तों चलिए और एक दिन इसको वेट करते हैं देख के। तो लीजिए दोस्तों, हमारा भट्टी बन गया। शाबाश बेटा। थोड़ी सी अभी भी मिट्टी थोड़ी कच्ची है क्योंकि बीच में थोड़ी बारिश हो गई थी, तो इस वजह से ये अभी भी भीगी हुई है। पर पीछे की तरफ ये जो है, ये पीछे की तरफ पूरी बिल्कुल सूख गई है। तो फिर हम पहले मोटी मोटी लकड़ी इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसके बाद उस लकड़ी को इसके अंदर हम डालकर पूरी अच्छी तरीके से आग लगाएंगे। फिर उसके बाद इसके ऊपर, तो ये दोस्तों, अगर इसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा गई तो जो भी लकड़ी जल रही होगी वो पूरी तरीके से राख हो सकती है। तो इसलिए हमें इसे सावधानी से करना है ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन इसके अंदर ना जा सके। तो बहुत ही सावधानी से हमें इस काम को करना है। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर हम लकड़ी को डाल लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमने इसमें लकड़ी डाल ली है, इसमें हम आग लगाते हैं। तो देर किस बात की, अब मैं इसमें आग लगाने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसमें आग लगा के देखते हैं और फिर उसके बाद इसको हम पूरी अच्छी तरीके से सील कर देंगे ताकि अंदर ज़्यादा हवा नहीं जा सके या ऑक्सीजन नहीं जा सके, जिससे कि अच्छी तरीके से चारकोल रेडी हो सके। तो चलिए दोस्तों, लीजिए दोस्तों, अब मैं इसमें आग लगाने वाला हूँ। अब इसमें अच्छी तरीके से आग लग गई है। तो चलिए इसमें अब इसको ढक लेते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा छोटी सी भट्टी जल रही है कैसे। इसको हम थोड़ी सी छोड़ देते हैं ताकि ये धीरे धीरे सुलग कर जलती रहे और अंदर में जो कोयला है, जो चारकोल है, वो रेडी हो जाए अच्छी तरीके से। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, आज 1 दिन हो गया है और रात के 1 बजे से लेकर बहुत ही ज़बरदस्त बारिश हो रही है, चारों ओर भीग गई है, पर अभी भी ये जल रही है। मैंने इसके ऊपर प्लास्टिक डाल दी है, मैंने इसको अच्छे से कवर कर लिए ताकि ये बुझ ना जाए। खड़ा हूँ, देखिए ये बारिश हो रही है और ये अभी तक भी जल रही है। 1.5 डेज हो चुके हैं पर ये अभी तक भी जल रही है। मैंने उसको ऊपर कवर कर दी है, पर देखते हैं रिजल्ट क्या होता है। अभी तो बारिश भी बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, पता नहीं, और सर्दी भी बहुत ज़बरदस्त है। तो चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट आखिर क्या होता है। तो ये लीजिए दोस्तों, अभी हमने भट्टी को खोल लिए है। अब ये पूरी तरीके से ठंडी हो चुकी है। हमने इसके ऊपर का सील निकाल दिया है
और इसमें से जो भी हमने चारकोल निकला था उसको हमने सेपरेट करके रखा है। देख लीजिए दोस्तों, अब ये कुछ ही बची है इसमें, ये देखिए ये कुछ इसमें आधी जलकर राख हो गई है। तो दोस्तों बहुत मशक्कत के बाद हमने इतनी ही चारकोल निकाल पाई है कि कलर आप देखिए फुल ब्लैक हो चुकी है और ये बहुत ही हीट इन्वायरमेंट में ये क्रिएट हुई है। तो देखिए ये रहा चारकोल, पर ये इतने भी प्योर नहीं है क्योंकि आजकल की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो टेक्निक्स यूज़ की जाती है चारकोल बनाने के लिए वो बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है। तो ये बस हमने आपको सिखाने के लिए बताया कि किस तरीके से हम घर पर चारकोल रेडी कर पाए, इसी को इस वीडियो में मैंने आज कवर किया। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, जय हिंद।